संभल के चंदौसी में बुलडोजर ने बांके बिहारी मंदिर के पास मजहबी कब्जा खोदकर सनातन के सबूत निकाल लिए। यहाँ प्राचीन मंदिर के करीब जमीन में एक बावड़ी दबी हुई थी। करीब 200 साल पुरानी इस बावड़ी के आसपास मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ बावड़ी को धीरे धीरे मिट्टी भरकर जमीन के नीचे दबा दिया गया। अभी इस बावड़ी की तस्वीरें कुछ ऐसी दिख रही हैं। ये बावड़ी करीब 3 लेयर की बताई जा रही है, इसलिए संभव है कि पूरी खुदाई होने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई दे। दो बुलडोजरों ने मिलकर खुदाई की और चंदौसी में 3 मंजिल की गहराई से सनातन के सबूत मिलने लगे। चंदौसी में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर के करीब ही सैकड़ों वर्ष पुरानी एक बावड़ी मिली है। पहले देखने में यह मिट्टी के नीचे दबा एक साधारण प्लॉट लग रहा था, पर जैसे ही बुलडोजर ने पंजा लगाया, मिट्टी हटाई, तो जमीन के नीचे एक मजबूत बावड़ी का स्ट्रक्चर मिला। संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज का इलाका है जहां पर ये बावड़ी मिली है। काफी प्राचीन बताई जा रही है और बताया 100 वर्ष पुराना होगा, लेकिन इंक्रोच कर इसे पाट दिया गया था मिट्टी से। लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद इसकी खुदाई यहां पर शुरू हो गई है। खोदने का काम और तेजी से आगे बढ़ा तो बावड़ी का पूरा नक्शा सामने आ गया। पहले जमीन के नीचे बनी दीवार और दरवाजे दिखने लगे। इसे लगभग 150 से 200 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। नीचे के 2 तल मार्बल के बताते हैं, ऊपर का ईंटों का भी दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले ऊपर की मिट्टी हटाएंगे। अभी तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है उसकी हम खुदाई करेंगे और आसपास जो अतिक्रमण हो चुका है, लगभग आधा क्षेत्र 190 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल अतिक्रमित है, उसको भी हम धीरे धीरे अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। बताया जा रहा है कि बावड़ी का अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर करीब 200 फीट से ज्यादा गहरा है और यहाँ 3 मंजिल नीचे तक बावड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक बात हैरान करने वाली है कि इतने दिनों तक दबे रहने के बावजूद इस बावड़ी का ढांचा जस का तस है। उसमें नुकसान के कोई सबूत नहीं दिख रहे हैं। क्षेत्र काफी गहरा बताया जा रहा है, जिसके अंदर पानी संरक्षण के लिए इसे रखा जाता था। इस बावड़ी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये बावड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार खुदाई चल रही है। इसे मिट्टी से पाट दिया गया था, उसके बाद प्रशासन लगातार इसकी खुदाई करवा रहा है। जल संरक्षण के लिए बनाया जाता था। साथ ही जो कमरे मिले हैं वहां पर पूजा भी होती थी। सबसे पहले चंदौसी में यह बांके बिहारी मंदिर मिला, जिसकी हालत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। दावा किया गया कि यहाँ 25 साल पहले तक पूजा होती थी। फिर इस इलाके में तेजी से डेमोग्राफी बदली, हिंदू यहाँ से हटने लगे, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी और फिर धीरे धीरे बावड़ी गायब हो गई। ये तो यहाँ के लोगों ने, सारे लोगों ने पाट दिया इसको। अच्छा। ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ लोगों ने पाट दिया। अच्छा, ये मुस्लिम एरिया है? जी 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 जी। लेकिन नाम लक्ष्मणगंज है। हाँ जी, नाम लक्ष्मणगंज है। लक्ष्मणगंज बहुत पुराना नाम है ये, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है, हिंदू आबादी को नहीं है, यहाँ पे सब मुस्लिम आबादी रहती है। नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि ये बावड़ी काफी पुराना है, सन 57 का बताते हैं ये। ये बताते हैं कि ये इसका एरिया जो है कम से कम 600 वर्ग फीट के लगभग का है। अच्छा। और जो बताते हैं कि पहले जो जब वो छोटे थे बच्चे, मतलब तभी यहाँ पे बचपन में खेलने भी आते तो नीचे आराम से घूमते भी थे। अब हिंदू आबादी नहीं है, पहले हिंदू आबादी थी, अब 2 या 1% हिंदू आबादी है, बाकी सब मुस्लिम आबादी है टोटल। सबसे पहले चंदौसी में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर मिला। इसके बाद राजस्व विभाग ने पड़ताल की, जिसके बाद सालों पुरानी बावड़ी का खुलासा हुआ। यहाँ अब तक सनातन के कई सबूत मिले हैं। यहाँ एक विशालकाय पीपल का पेड़, कदम का विशाल वृक्ष, वर्षों पुराना कुआं और कमरे भी मिले। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह भी मिल रहे हैं। अभी खुदाई चल रही है, यानी संभव है इन सबसे बड़ा और कोई सबूत भी सामने आ जाए। यहाँ के बुजुर्गों ने इस बावड़ी और मंदिर की पूरी कहानी बयां की। तब पता चला कि यह इलाका मिनी वृंदावन कहा जाता था। यहाँ ब्रज से आए लोगों ने ही बांके बिहारी मंदिर और बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसमें 3 तल थे, नीचे पानी भी मैंने देखा है। 2 तल बिल्कुल सही थे, जिसमें ठहरने की जगह थी, और नीचे 3 तल में जो है पानी था। चंदौसी जो है वो मिनी वृंदावन के नाम से बहुत विख्यात है। यहाँ के बारे में ये माना जाता था कि हर गली में मंदिर और हर गली में कुआं था। तो समय के साथ सब कुएं तो सूख गए और फिर लोगों द्वारा उन पे अतिक्रमण कर लिया गया, या अभी भी हैं वो, और उन पे ऊपर मलबा भर गया है। बावड़ी को लेकर तरह तरह की कहानियां और दावे। बताया गया कि यहाँ नीचे कोई सुरंग है। इतिहास के सबूतों को मिटाने की बड़ी कोशिश हुई, इसलिए सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे तो बॉल निकालने जाते थे, तो कोई इसके अंदर कमरे वमरा नहीं है। सीधी एक सीढ़ी थी और साइडों से जाके दर थे।
डर थे, केवल आने जाने की रास्ता थी, बीच में कुआं था। सर हमने भी सुना है कि सुरंगें देखा पहली बार है। हम पहले छोटे बच्चे थे, जब खेलने आते थे यहाँ पर, तो यहाँ टार थी, पहाड़ टाइप के थे, और यहाँ पे ये चीज़ हमें देखी थी जी। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ थी। यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे आते थे, हम लोग कहते थे भूत है नीचे, मत जाना नीचे, यहाँ पर रहेगा। तो हम डर के पीछे हट जाते थे। संभल में बावड़ी के आसपास मुस्लिमों की घनी आबादी है। यहाँ बावड़ी को मिट्टी से भर दिया गया और पार्किंग की जगह बना दी गई। अगर संभल के डीएम ने खुदवाई ना शुरू की होती तो नीचे दबी बावड़ी के बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाता। अभी बावड़ी मिली है और जल्द ही मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो सकती है। आपका जो एरिया अतिक्रमण युक्त है उसको मुक्त भी कराएंगे, और कहीं पर भी प्रशासन पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड आपको कराएंगे। और तो वो लोग जब आगे आएंगे और पूजा आरंभ करेंगे तो उनको सहयोग किया जाएगा। चंदौसी में करीब 200 साल पहले मंदिर बना। धीरे धीरे सनातन पर कट्टरपंथ हावी हुआ, पर योगी सरकार ने चंदौसी में बुलडोजर का अंडरग्राउंड एक्शन शुरू किया और साफ हो गया कि सनातन के एक एक सबूत को जमीन से खोद कर निकाला जाएगा। चंदौसी के इस इलाके को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है, जहां ब्रज की तरह जगह जगह पर बांके बिहारी की मंदिर भी हुआ करते थे। जैसे कि ये प्राचीन मंदिर मिला, कुछ ही दूरी पर बावड़ी मिली, जिसके कब्जे को बुलडोजर ने जड़ से उखाड़ दिया। प्रशासन की खोज अब भी जारी है, तो क्या यहां और भी मंदिर जमीन के नीचे दबे हैं? राजू राज, जी मीडिया, संभल।